Hello student, good morning and welcome to you my YouTube channel The Star Classic 4.0। आज मैं एनुअल एग्जामिनेशन 2022 नौवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और समझें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है। तो परिमेय संख्या जो p बटा q के रूप में हो और p और q पूर्णांक हो और q डज नॉट इक्वल टू 0। तो p बटा q के रूप में, तो पहले इसका आंसर होगा 2 का कुछ नहीं हर में है तो कितना है 1 है। तो 2/1 यानी कि p और q पूर्णांक संख्या है और q डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो पहला का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, √6 इंटू √8 इक्वल टू कितना होगा। तो √6 इंटू √8 इक्वल टू होगा √8 × 48 48 और 48 को हम लोग लिख सकते हैं √16 यानी कि 16 इंटू 3 और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4√3। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 4√3। अगला क्वेश्चन है, यदि x इक्वल टू √5 तो x माइनस 1/√x का मान कितना होगा। तो इसका होगा x का वैल्यू रखना है इसमें, तो √5 माइनस 1/√5 यहाँ से एलसीएम लेकर के बना लेंगे हम लोग। तो इसका एलसीएम होगा √5। तो कितना हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 इंटू √5 5 हो जाएगा और इधर से 1 इंटू 1 होगा। तो 5 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा 4/√5। तो देखेंगे ऑप्शन कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। x² माइनस ax माइनस 15 का एक गुणनखंड x माइनस 3 है तो a का मान निकालें। तो x माइनस 3 इसका एक गुणनखंड है, तो इसे हम शून्यक निकाल लेंगे। तो x इक्वल टू 0 करेंगे, शून्यक निकालेंगे तो x माइनस 3 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा 3। अब x का वैल्यू इसमें ये शून्यक इसका निकल गया 3। अब ये 3 इसमें बहुपद में हम लोग रखेंगे, जहाँ x है वहाँ 3 रखना है। और जब बहुपद में शून्य के मान रखते हैं तो बहुपद को शून्य कर देता है। तो यहाँ 3 रखेंगे तो बराबर 0 करेंगे तो 3 के स्क्वायर माइनस a इंटू 3 माइनस 15। अब इसमें बहुपद में रख दिए शून्य का मान तो ये पूरा शून्य हो जाएगा। इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो 9 माइनस 15 माइनस 3 है बराबर के दूसरे तरफ ले जाएंगे तो प्लस 3 ये हो जाएगा। इधर हम लोग घटाएंगे तो 15 में से 9 घटेगा 6 बचेगा, लेकिन माइनस का जो चिन्ह है वह बड़ा अंक है तो माइनस का चिन्ह इसमें लगेगा और उधर से हो जाएगा 3a। तो 3 दूना 6, a का वैल्यू निकल जाएगा -2। अगला क्वेश्चन दिया है, a² माइनस b² बराबर क्या होता है। तो a² माइनस b² बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये तो डायरेक्ट फार्मूला है, a² माइनस b² बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी इंटू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी। इसको क्या करेंगे
मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, ए इंटू एक्स प्लस ए एक्स, फिर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स इंटू माइनस बी एक्स, और फिर प्लस ए इंटू माइनस ए बी हो जाएगा, और इसमें एक्स कॉमन ले लेंगे तो वही आंसर हमें निकल जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस इसमें एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ होगा ए और इसमें बी माइनस में, और यहाँ एक्स कॉमन लिए जो माइनस ए बी। तो ऑप्शन में हम लोग देखेंगे कि कौन वाला ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो इसका सही आंसर होगा, देखेंगे प्लस वाला ए और बी प्लस में है तो यानी 2ab होगा जो प्लस में होगा। तो देखते हैं 2ab किस में प्लस में है, तो यहाँ 2ab प्लस में किस में है, ऑप्शन नंबर ए में 2ab प्लस में है, ऑप्शन नंबर बी में 2ab प्लस में है, ऑप्शन नंबर डी में भी 2ab प्लस में है। अब देखेंगे कि इसमें माइनस कौन होगा, तो बी और सी एक प्लस एक माइनस, तो माइनस में होगा तो बी सी वाला माइनस होगा, तो बी सी वाला इसमें माइनस है, बी सी वाला इसमें माइनस है, ए दोनों नहीं होगा। फिर अगला देखेंगे सी ए, तो माइनस सी है और ए प्लस में है, तो सी ए प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, तो 2ac होना चाहिए माइनस में, तो 2ac माइनस में किस में है ये, हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। या आप डायरेक्ट फार्मूला पर लगा सकते हैं, ए स्क्वायर जोड़े बी स्क्वायर जोड़े सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2c, यहाँ इस तरह से प्लस में सबको लेकर के सोल्व करेंगे और सी का वैल्यू माइनस में रख करके रखेंगे तो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स माइनस बाई का होल क्यू, तो ये डायरेक्ट फार्मूला है, ए माइनस बी के होल क्यू के फार्मूला पर हो जाएगा। तो ए माइनस बी के होल क्यू होता है ए क्यू, यहाँ से एक्स माइनस वाई के होल के ऊपर इसको तोड़ लेते हैं डायरेक्ट, तो लिखेंगे एक्स क्यू माइनस बाई क्यू, फिर होता है माइनस 3x स्क्वायर बाई प्लस 3x बाई स्क्वायर, इतना होता है ए एक्स माइनस वाई के होल क्यू। अब इसमें क्या करना है कि हमें 3x बाई माइनस में कॉमन ले लेंगे, तो यानी कि हो जाएगा एक्स क्यू माइनस बाई क्यू, इधर से कॉमन ले लिए माइनस 3x बाई, यहाँ इसमें 3x बाई है, इसमें भी 3x बाई, तो कॉमन ले लिए, तो माइनस 3x बाई कॉमन लेंगे तो इसमें माइनस ले लिए कॉमन तो प्लस होगा, तो इसमें प्लस x बचेगा और इसमें प्लस है तो माइनस हो जाएगा और बाई बचेगा। तो ए वाला ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस बाई के होल स्क्वायर क्या होगा, तो 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर बाई का स्क्वायर बाई स्क्वायर, यहाँ से क्या करेंगे 2x और बाई को गुना करेंगे तो 2x बाई होगा और फार्मूला में 2 होता है, तो यहाँ से 2 दूना 4x बाई प्लस में होगा। देखते हैं 4x बाई प्लस में किस में है, तो 4x बाई प्लस में इसमें है और 4x बाई प्लस में इसमें है, तो ये दोनों में से कोई होगा। अब एक्स स्क्वायर जोड़े बाई स्क्वायर होता है, तो यानी कि यहाँ 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर और बाई का स्क्वायर बाई स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 2a प्लस 2b प्लस 2c का होल स्क्वायर क्या होगा, तो 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर, 2b का स्क्वायर 4b स्क्वायर, 2c का स्क्वायर 4c स्क्वायर, तो यहाँ सब में 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर 4c स्क्वायर है। अब सब प्लस में होगा तो देखते हैं सब प्लस में किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी और ए में सब प्लस में है, लेकिन यहाँ 2ab
2a के स्थान पर 2a है और b के स्थान पर 2b है, यानी कि 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, तो 8ab होगा। तो यहाँ 8ab किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है x प्लस 1/x बराबर 6 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो इसको दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर करेंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी ओ एक्स प्लस 1/x इतना का स्क्वायर कर देंगे तो इधर भी 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इधर ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर जोड़ 1/x स्क्वायर होगा और प्लस 2ab, तो 2a के स्थान पर x है और b के स्थान पर 1/x है, इक्वल टू 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। तो यहाँ से क्या होगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 36। इधर 2 इंटू 1 2 होगा, बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस में होगा, तो 36 में से 2 घट गया 34। इसका सही आंसर होगा 34। तो ऑप्शन नंबर सी। इसको हम डायरेक्ट करेंगे, जब प्लस में अगर दिया रहे तो 2 घटाते हैं 6 का स्क्वायर करके, अगर माइनस में रहे तो 2 जोड़ते हैं। अगर यहाँ x माइनस 1/x बराबर 6 दिया रहता और पूछता एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो इसमें 2 जुट जाता। अगला क्वेश्चन है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 5, ab प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू 4 और a स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर इक्वल टू निकालना है। तो हम लोग एक फार्मूले जानते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये फार्मूला होता है। इसमें वैल्यू जो जो दिया है वह रख देते हैं, तो इधर हो जाएगा 5 का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इतना का वैल्यू निकालना है। तो ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर लिख दिए प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसका वैल्यू कितना दिया है 4। तो इधर से 5 का स्क्वायर 25 और ये 2 4 दूना 8 इधर आ जाएगा तो -8 होगा, एक घटा देंगे जो आपका आंसर होगा, तो 25 में से 8 यानी कि घट जाएगा तो हो जाएगा 17। और यही आपका आंसर हो गया ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर बराबर, यानी ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर हो गया 17। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि व्यंजक x प्लस 2 बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 14 का एक गुणनखंड हो तो m का मान निकालना। तो यहाँ x प्लस 2 से हम शून्यक निकाल लेंगे, तो x प्लस 2 बराबर 0 लेंगे तो x का वैल्यू -2 आएगा, और -2 इस बहुपद में पुट कर देंगे तो बहुपद में शून्य के मान रखने पर बहुपद को शून्य कर देता। तो क्या होगा, ये 2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर प्लस m इंटू -2 प्लस 14 बराबर हो जाएगा 0, क्योंकि बहुपद में हम लोग शून्य के मान रखें तो बहुपद को शून्य कर देगा। तो -2 का स्क्वायर प्लस 4, कोई भी वास्तविक संख्या का वर्ग धनात्मक होता है। यहाँ 2 इंटू -2m हो जाएगा और इधर से 14 बराबर 0। 2m को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये 14 और 4 हो गया 18 और 2m दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 2m। 18 को कैंसिल करेंगे कितना बार में, 9 बार, तो m का वैल्यू हो गया 9, m का वैल्यू 9। तो इसका सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
किसी त्रिभुज का एक बाहु कोण 100 डिग्री है तथा इसके दोनों सम्मुख अंतः कोण समान है, तो प्रत्येक अंतः कोण का मान ज्ञात करें। पहले इसका फिगर हम लोग देख लेते हैं। एक त्रिभुज बना लेते हैं, इसके पूरा अंतः कोण 100 है। ये आपका अंतः कोण बाहु कोण 100 है, तो ये बाहु वाला कोण 100 ले लिए। फिर क्या कह रहा है, और इसके दोनों अंतः कोण समान है। अगर ये x है तो इसके ये सम्मुख अंतः कोण x होगा। तो क्या कहता है, तो प्रत्येक अंतः कोण का मान ज्ञात करें। तो एक बहिष्कोण प्रमेय है कि बहिष्कोण होता है जो सम्मुख या सुदूर अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो x और x जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा और बराबर 100 डिग्री। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। इसका सही आंसर होगा 50 डिग्री। क्या होता है प्रमेय कि किसी त्रिभुज में या किसी त्रिभुज का बहिष्कोण उसके सम्मुख अंतः कोणों का योगफल बराबर होता है। अंतः कोणों के योगफल का योग, अंतः कोणों का योग बहिष्कोण के बराबर होता है। या इसको दूसरे ढंग से कह सकते हैं कि बहिष्कोण सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक त्रिभुज में किसी एक शीर्ष पर बने बाहु कोण की माप 95 डिग्री है और इसके सम्मुख अंतः कोणों का मान 55 हो, तो दूसरे अंतः कोण का मान ज्ञात करें। इसका हम लोग पहले डायग्राम बना लेते हैं कि आप लोग को समझ में आए। इस तरह से एक त्रिभुज है। क्या कहता है, एक त्रिभुज में किसी एक शीर्ष पर बने एक त्रिभुज में किसी एक शीर्ष पर बने बाहु कोण की माप 95 डिग्री है और इसके एक सम्मुख अंतः कोण क्या क्वेश्चन में दिया है कि एक त्रिभुज में किसी एक शीर्ष पर बने बाहु कोण की माप 95 डिग्री है। यदि इसके एक सम्मुख अंतः कोण का मान 55 हो तो दूसरे अंतः कोण का मान होगा। तो इसका सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। इस तरह से इसका फिगर हो जाएगा। इसका शीर्ष का एक बाहु कोण कितना है, 95 डिग्री। तो बहिष्कोण होता है जो सुदूर अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है, जिसमें एक अंतः कोण दिया है 55। बहिष्कोण होता है जो सुदूर अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। ये बहिष्कोण प्रमेय से। तो एक 55 हो गया तो दूसरा क्या हो जाएगा 40, और दोनों के जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों का योगफल इसके 95 के बराबर होना चाहिए। तो 55 और 40 कितना हो जाएगा 95। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज में कोण ए बराबर 60, कोण बी बराबर 80 तथा कोण बी और सी के अर्धक बिंदु ओ पर मिलती है, तो कोण बी और सी बराबर होगा। सबसे पहले फिगर बना लेते हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक देखें और समझें। इसका इस तरह से फिगर बन गया। नाम दे देते हैं इसका ए बी सी। क्या है कि कोण ए बराबर 60 डिग्री है, ए अपना हो गया 60। कोण बी बराबर 80 डिग्री है, ए वाला कोण 80 डिग्री हो गया। और कोण बी और सी के अर्धक बिंदु ओ पर मिलती है, यानी कि कोण बी और कोण सी का अर्धक यानी कि दोनों का आधा आधा वाला बिंदु कहाँ मिलती है, ओ पर मिलती है। तो यहाँ बिंदु का नाम हो जाएगा ओ। अब देखिए एक 60 है एक 80 है, तो ए वाला हम कोण निकालेंगे तो कितना होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। तो ये 60 और 80 कितना हो गया 140। तो
तो ए हो जाएगा कोण आपका कोण सी 40 डिग्री। अभी दोनों का अर्धक अगर करेंगे तो एक का अर्धक होगा कितना, 40 का अर्धक 20 और 80 का अर्धक 40, तो ये दोनों मिलाकर के कितना हो गया 60, दोनों मिलाकर के 60 डिग्री। और यहाँ एक त्रिभुज बन रहा, ये क्या बन रहा है जी, एक त्रिभुज बन रहा, यहाँ से देखिए एक त्रिभुज बन रहा और 40 का अर्धक 20 हो गया और 80 का अर्धक 40 हो गया। और यहाँ त्रिभुज के तीनों कोणों का फल 180 होता है, तो ये दोनों मिलाकर के 60 हो गया, तो ये वाला अकेले कितना हो जाएगा 120, यानी कि 180 में से 60 घटा दीजिए तो कोण ये निकल जाएगा, BOC निकल जाएगा। तो कोण BOC बराबर कितना होगा, 180 में से 60 घटा 120 डिग्री। इस तरह से आप फिगर से समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 120 डिग्री। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर हो तो त्रिभुज का अनिवार्य रूप से होगा। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर है, तो यहाँ से आप लोग देखिए समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि 90 डिग्री अगर है तो ये वाला एक कोण है जो अन्य दो कोणों के योगफल के बराबर होता है, तो किस में होता है, समकोण त्रिभुज में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF हो तो DEF की कौन सी भुजा त्रिभुज ABC की भुजा AB के बराबर होगा। तो यहाँ देखते हैं AB के बराबर कह रहा, तो यहाँ त्रिभुज ABC में देखिए AB इसके संगत क्या है DE, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी DE। अगर आपको से पूछे AC इधर से AC पूछे तो इधर से हमें लेना है DF, यानी कि इधर से देखते हैं AB के संगत क्या है, तो AB का संगत हम लोग देखें DE, तो AB के बराबर होगा DE, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज ABC व त्रिभुज DF में कोण A बराबर कोण F, कोण B बराबर कोण D और AB बराबर FD। इसमें क्या देख रहे हैं कि दो कोण बराबर हैं, दो कोण बराबर है और क्या कहता है, और कोण AB और FD, एक कोण A बराबर कोण F, कोण B बराबर कोण D और AB बराबर FD, अर्थात दो कोण बराबर है और एक भुजा बराबर है। तो दो कोण को हम लोग अंग्रेजी में एंगल लिखते हैं और भुजा को साइड लिखते हैं, जिसको संक्षेप में A और भुजा को साइड यानी कि एस लिखते हैं। तो दो कोण बराबर यानी कि एंगल और एक साइड बराबर है तो एंगल साइड एंगल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एंगल साइड एंगल से ये दोनों त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। यहाँ ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। जैसे अगर बात किया जाए कि 2/5, तो 2/5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन यह प्राकृतिक संख्या नहीं है, न तो पूर्णांक संख्या है और न ही पूर्ण संख्या, लेकिन ये वास्तविक संख्या है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7⁻1/2 इंटू 9⁻1/2 इक्वल टू क्या होगा। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं कि दोनों का देख रहे हैं पावर समान है, यानी x⁻m इंटू y⁻m
अगर दोनों का पावर यानी कि घात समान हो और बेस बराबर नहीं हो तो क्या करते हैं, दोनों बेस को गुना कर देते हैं, यानी x इंटू बाई टोटल पर पावर m। तो इसे भी हमें क्या करना है, बेस को गुना कर देना। तो 7 इंटू 9 यानी 7 9 63 और उस पर पावर 1/2। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस फार्मूला के अनुसार अगर पावर बराबर हो और घात बराबर नहीं हो तो हम लोग क्या, पावर बराबर हो और इसका बेस बराबर नहीं हो यानी आधार बराबर नहीं है तो हम लोग आधार को गुना कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 to the power 0 plus 7 to the power 0 plus 5 to the power 0। फिर से 2 to the power 0 plus 7 to the power 0 अपॉन 5 to the power 0। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि कोई भी संख्या, कोई वास्तविक संख्या पर पावर 0 उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो ऊपर से क्या होगा, 1 प्लस 1 अपॉन 1 होगा। तो क्या हो जाएगा 2/1, तो यानी 2 होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा है, हम लोग इस पे एक फॉर्मूला जानते हैं, x टू द पावर माइनस m। अगर घात माइनस में है तो उसको हम प्लस में करने के लिए नीचे लिखते हैं, यानी x टू द पावर प्लस m इस तरह से होता है। तो यहाँ भी क्वेश्चन में देख रहे हैं √3 टू द पावर -2, तो इसको हम लोग नीचे लिखेंगे तो क्या होगा 1/3 पर पावर 2। तो 1 का वर्गमूल 1 होता है और 3 के स्क्वायर यानी 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। तो 1/3 इसका सही आंसर होगा। 1/3 ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया है। लिखा है 2 टू द पावर 0 प्लस 1 टू द पावर 0। तो कोई भी नंबर पर पावर यानी कि 0 उसका वैल्यू 1 होता है, फिर प्लस 1 पर पावर 0 इसका भी वैल्यू 1, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन 2 इंटू 0, ये क्या दे दिया है, 2 इंटू 0 इक्वल टू क्या होगा 0, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 5 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 3। यहाँ क्या है कि दोनों का बेस बराबर है। पहले देखे थे तो दोनों का घात बराबर था, बेस बराबर नहीं था, लेकिन इस क्वेश्चन में कि दोनों का बेस बराबर है। तो ये कौन सा फॉर्मूला पर जाएगा, तो x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n, दोनों का बेस इसमें क्या है बराबर, दोनों का बेस x है, तो दोनों का बेस समान है तो इसका घात गुना में है तो इसका घात क्या होता है, जुट जाता है। तो x टू द पावर m प्लस n, तो वैसे ही इसका पावर जुट जाएगा तो क्या होगा जी, तो 5 पर पावर 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ क्या है कि 23 पर पावर 8 इंटू 23 पर पावर 7, और ये क्या है भाग में है, अर्थात ये फार्मूला होता है कि x टू द पावर m अपॉन x टू द पावर n, यानी भाग में है तो क्या होता है कि इसका पावर यानी कि घात है जो घट जाता है, यानी m माइनस n होता है। तो क्या होगा 23 पर पावर 8 अपॉन 23 पर पावर 7 बराबर होगा 23 पर पावर क्या होगा 8 माइनस 7 बराबर 23 पर पावर 1, यानी कि 23 हो जाएगा इसका सही आंसर 23, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
क्या लिखा हुआ, एक्स टू द पावर एम, इस पर भी पावर एन, यानी पावर पर भी पावर है तो पावर गुना हो जाता है, यानी कि एक्स टू द पावर एम इंटू एन होता है। तो वैसे ही इस पर पावर क्या होगा, गुना हो जाएगा। तो 2 पर पावर कितना होगा, 5 दिया 15, यानी 2 पर पावर 15, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दिया है, दस पर पावर 0 इसका वैल्यू होगा 1, और 20 पर पावर 0 इसका वैल्यू होगा 1, 1 इंटू 1 1, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, 2 पर पावर 0 इसका वैल्यू 1 इंटू 3 पर पावर 0 इसका वैल्यू 1 अपॉन 5 पर पावर 0 इसका वैल्यू 1। तो 1 इंटू 1 1 अपॉन 1 बराबर क्या होगा, 1, यानी ऑप्शन नंबर इसका होगा बी, सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, 15 पर पावर 0 माइनस 10 पर पावर 0, तो कोई भी नंबर है उसका ऊपर पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1, माइनस 10 पर पावर 0 इसका वैल्यू 1, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर पहले बी हो जाएगा 0। अगला है 8 पर पावर 0 डिवाइडेड बाई 4 पर पावर 0, तो 8 पर पावर 0 इसका वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 4 पर पावर 0 इसका वैल्यू 1, यानी 1 अपॉन 1 बराबर क्या होगा 1, यानी इसका भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 पर पावर 0 प्लस 4 पर पावर 0, 7 टू द पावर 0 इसका वैल्यू 1 प्लस 4 टू द पावर 0 इसका वैल्यू 1 इक्वल टू 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है 10 इंटू 0 इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 10 माइनस 0 बराबर 10। अगला है 2 इंटू 10 प्लस 20 माइनस 0, पहले गुना कर लेंगे तो 10 दूना 20 प्लस 20 माइनस 0, तो 20 जोड़े 20 40, 40 में से जब 0 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 40 ही होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 10 इंटू 0 0, 20 इंटू 0 0 और 10 इंटू 0 0। यहाँ तो ऐसे इसको काट भी सकते हैं, इसको से कैंसिल हो गया, 20 इंटू 0 0, ऐसे ओवरऑल ए 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 6 टू द पावर 2/3 इंटू 6 टू द पावर 1/3। यहाँ क्या देख रहे हैं कि दोनों का बेस समान है तो पावर जुट जाएगा, यानी तो क्या होगा 6 टू द पावर 2/3 प्लस 1/3, तो 6 टू द पावर इसको जब ऐड करेंगे तो एलसीएम 3 होगा और 2 प्लस 1 3, 3/3 1, यानी कि 6 होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है, तो वैसा विजय व्यंजक जिस पर घात ऋणात्मक पूर्णांक हो, तो इस पर घात देखें कि 1/2 है, इस पर भी 1/2 है। रूट स्क्वायर रूट करने का मतलब ही होता है, इसका मतलब होता है x टू द पावर 1/2, तो जहाँ स्क्वायर रूट में है तो
पावर यानी कि क्या होगा, भिन्न में होगा। और यहाँ देखिए 1/x, जब इसको ऊपर 1/x को में x को जब ऊपर लेंगे तो माइनस में होगा। तो हमें बहुपद में क्या होना चाहिए, r ऋणात्मक, डैट मीन्स माइनस में नहीं होना चाहिए, और पूर्णांक यानी पूरा पूर्णांक होना चाहिए। तो ये पूर्णांक इसमें नहीं है और यहाँ x पर पावर -1 है, तो ये क्या है, r ऋणात्मक है, r ऋणात्मक है, तो r ऋणात्मक होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, जिसमें क्या है, r ऋणात्मक पूर्णांक है घात। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, शून्य बहुपद का घात होता है। तो शून्य बहुपद किसको पहले बोलते हैं, ये जानिए। जैसे 0 × x शून्य बहुपद है, 0 × x² शून्य बहुपद है, 0 × x³ शून्य बहुपद है। तो इसका घात कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी ले सकते हैं, अर्थात परिभाषित नहीं है, एक से ज़्यादा हो सकता है। अगला क्वेश्चन है p(x) = x + 4। तो p(x) + p(-x) का मान निकालना। तो देखिए कैसे बन जाएगा, p(x) बराबर इतना दिया गया और हमें निकालना p(x), तो p(-x) निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो p(-x) क्या होगा, x के स्थान पर -x रखना है, तो -x + 4, और लास्ट में हमें जो टोटल वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, p(x) + p(-x), दोनों को वैल्यू रख देंगे तो वही आंसर आ जाएगा। तो p(x) दिया गया है x + 4 और p(-x) हम लोग निकाले -x + 4। तो यहाँ से -x और +x कैंसिल होगा, तो 4 + 4 8 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा 8, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुपद √3 का घात है। तो ये अचर बहुपद है, जैसे 3 अचर बहुपद है, इसको 3 × 1 लिख सकते हैं। तो 3 × 1 को हम लोग लिख सकते हैं x⁻0, कहा कि कोई भी संख्या पर पावर 0 उसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ घात कितना है बहुपद का, तो 0। तो अचर अगर बहुपद है तो उसका घात 0 होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगर अचर बहुपद है तो उसका घात 0, और यहाँ √3 है जो अचर बहुपद है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिखा क्या है, x = 1, तो बहुपद x² - x - 1 का मान क्या होगा। तो 1 के स्क्वायर -1 -1, तो क्या होगा, ये 1 के स्क्वायर 1 और -1 कैंसिल होगा, तो -1 बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, यदि PQR = 0 है तो PQ + QQ + RQ का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं, जो फार्मूला क्या है, AQ + BQ + CQ -3ABC बराबर होता है A + B + C × A² + B² + C² -AB - BC CA यहाँ चल नहीं रहा, CA है। तो ए फार्मूला जानते हैं, और यहाँ दे ले P, वही अगर रहेगा PQ + QKQ + RQ -3 PQR, तो क्या होगा, बराबर P + Q + R × P² + Q² + R² -PQ - QR -RP। इस तरह से फार्मूला यहाँ होगा। तो यहाँ ABC के स्थान पर क्या है, P + Q + R, इसका वैल्यू 0 दिया गया। तो 0 × समथिंग, 0 × समथिंग = क्या होता है, 0। तो ये पूरा इतना आपका 0 हो जाएगा,
ये पूरा इतना जीरो हो जाएगा, यानी बचेगा क्या कि पी क्यू प्लस क्यू का क्यू प्लस आर का क्यू माइनस 3p/q/r बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से p के q जोड़ q का q जोड़ r का q बराबर क्या होगा 3 × p × q × r, यानी ऑप्शन होगा 3p/q/r। तो ऑप्शन नंबर ये हो गया बी। ज़्यादातर क्वेश्चन का आंसर बी ही मिल रहा है, लेकिन आप लोग को डायरेक्ट नहीं लगाना है, समझ करके बूझ करके बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। √a प्लस √b इंटू √a माइनस √b बराबर होगा। यहाँ देख रहे हैं एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो a² माइनस b², यानी कि √a का स्क्वायर और माइनस √b का स्क्वायर होगा। एक बार प्लस में एक बार माइनस, तो √a का स्क्वायर a और माइनस √b का स्क्वायर b, यानी a माइनस b होगा इसका सही आंसर। तो a माइनस b ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 2x प्लस 4y का होल स्क्वायर क्या होगा। तो यहाँ हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं, a² जोड़े b² जो 2ab होता है, तो हम लोग 2ab से पता निकाल लेंगे। तो 2 हो गया, a के स्थान पर 2x हो गया और b के स्थान पर 4y हो गया। तो गुना करिए, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16xy। देखेंगे प्लस में 16xy किस में है, तो देखिए प्लस में 16xy ऑप्शन नंबर बी में है, तो आपका डायरेक्ट ऑप्शन होगा बी। आपको ज़्यादा लफड़ा ही नहीं लेना है। a 2ab होता है, तो ये दोनों को पहले हम लोग गुना कर लेते हैं, 2x और 4y को, यानी 4 दूना 8xy, या 2 से और गुना कर देते हैं, क्योंकि फार्मूला में 2ab लग रहा था। तो 8xy प्लस 2 यानी 16xy। तो देखें कि 16xy केवल ऑप्शन नंबर बी में है, प्लस में है जो, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है x² प्लस 7x प्लस 12 का गुणनखंड है। तो यहाँ 7 का 2 खंड ऐसा करना है कि गुना करने पर 12 हो जाए। तो एक 3 लेंगे और एक 4 लेंगे, गुना करते हैं तो 12, जोड़ते हैं तो 7 आ जाता है। तो 3 और 4 होगा, तो दोनों प्लस में है तो प्लस में लेंगे, यानी कि x के साथ 3 को प्लस में कर लेंगे और y के साथ 4 को प्लस में कर लेंगे। तो x प्लस 3 इंटू x प्लस 4 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, x प्लस 3 इंटू x प्लस 4 हो गया। डायरेक्ट ये सब क्वेश्चन आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 इंटू √x प्लस 2 इंटू √y के होल स्क्वायर। डायरेक्ट हम लोग ऑप्शन में देखेंगे, फार्मूला में क्या होता है, a² जोड़ b² जोड़ 2ab। तो हम लोग 2ab देखते हैं, 2 इंटू a के स्थान पर 2√x और b के स्थान पर 2√y, ये होता है 2ab वाला में। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा √xy, और ये प्लस में होगा। तो देखते हैं कि 8 √xy प्लस में कौन है, तो ऑप्शन नंबर ये भी बी में ही है, ये भी बी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है x माइनस वाई के होल स्क्वायर। तो ये लगभग सभी विद्यार्थियों को पता होता है कि x माइनस वाई के होल स्क्वायर क्या होता है। इसका फार्मूला होता है x² प्लस y² माइनस 2xy। तो देखते हैं कि किस में है, तो x² माइनस x² प्लस y² देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है y बराबर 2 का आलेख एक सरल रेखा है जो, तो y बराबर 2 की बात कर रहा है। तो y के मान जब कुछ अगर दिया रहे, x के मान अगर कांस्टेंट रहता है, तो यहाँ x के y कहता है y बराबर 2 का आलेख, तो ये y बराबर 2 का आलेख हो गया। तो क्या है कि एक अक्ष के समांतर है, ये वाला आपका एक अक्ष हो गया, तो एक अक्ष के क्या है समांतर है। तो
और क्या है कि मूल बिंदु ये होता है जहाँ एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को काटती है, तो वहाँ से 2 यूनिट क्या ऊपर है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, एक बिंदु का भुज धनात्मक होगा, एक बिंदु का भुज धनात्मक होगा। देखिए एक्स वाई अगर कोई बिंदु है, कोई बिंदु अगर एक्स वाई है तो एक्स को बोलते हैं भुज और वाई को बोलते हैं कोटि। तो यानी कि प्रथम क्वाड्रेंट में भुज कोटि दोनों यानी कि धनात्मक होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में भुज धनात्मक होता है। तो प्रथम और चतुर्थ, प्रथम तथा चतुर्थ में यानी कि क्या होगा, भुज धनात्मक होगा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, इसका सही ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, दो सरल रेखाएं ए बी और सी डी, दो सरल रेखाएं ए बी एवं सी डी एक दूसरे को बिंदुओं पर काटती है। तो कोण ए ओ सी प्लस कोण सी ओ डी प्लस कोण बी ओ डी बराबर 274 डिग्री है। तो ए ओ डी की माप होगी। दो सरल रेखाएं, तो यहाँ तीनों मिलाकर के कितना हो जाएगा, 360 डिग्री होगा। तो 360 में से क्या करेंगे, घटा देंगे 274, 274। नहीं तो पहले फिगर देख लेते हैं इसका। क्या कहता है, दो सरल रेखाएं ए बी और सी डी, इस तरह से ए बी और सी डी नाम देते हैं ए बी, दूसरा के नाम देते हैं सी और डी, एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटती है। कोण ए ओ बी, यहाँ ओ हो गया तो ए ओ सी, ये वाला कोण ए कोण हो गया। कोण बी ओ डी, बी ओ डी ये कोण, और क्या कह रहा है, कोण बी ओ डी, कोण सी ओ बी, सी ओ बी ये कोण, तीनों मिलाकर के 274 दिले। और ये किसी बिंदु पर टोटल 360 डिग्री कोण बनता है। तो हम लोग 360 में से 274 घटा देंगे तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 10 में से यानी 4 घटा 6, ये बचा 35, 35 27 घटा 35 में से 27 घटा 8, 886 डिग्री इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सरल रेखाएं ए बी और सी डी परस्पर ओ पर काटती है। यदि बी ओ डी बराबर 63 डिग्री हो तो बी ओ सी की मान, तो इसी तरह से इसका फिगर बन जाएगा। दो सरल रेखाएं इस तरह से है जो बिंदु ओ पर काटती है, नाम दे देते हैं ए बी और दूसरा का नाम देते हैं सी डी। और कोण बी ओ डी बराबर 63 डिग्री, बी ओ डी ये 63 डिग्री है, 63 डिग्री। तो क्या होता है कि ये पूरा रैखिक व्यवगृहित से 180 डिग्री का कोण होता है। तो ये 63 हो गया, तो 180 में से 63 घटाएंगे तो होगा कितना, 117 डिग्री। तो ये घटा दीजिएगा 63 180 में से, तो आपका 117 डिग्री बच जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक न्यून कोण का पूरा कोण होता है। तो पूरा कोण किसको बोलते हैं, जिसमें दो कोणों का योग 90 डिग्री से कम हो। पूरा कोण जिसमें दो कोणों का योग 90 डिग्री हुआ। न्यून कोण किसको बोलते हैं, तो दो कोण वैसा यानी कि कोण जो 90 से क्या हो, छोटा हो। तो न्यून कोण की बात करा, पूरा कोण है। तो पूरा कोण में दोनों कोण न्यून कोण होता है। तो एक न्यून कोण का पूरक न्यून कोण ही होगा, दोनों कोण क्योंकि न्यून कोण होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए।
एक न्यून कोण का समपूरक कोण, तो न्यून कोण का समपूरक कोण होता है अधिक कोण, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है ए एक्स माइनस बी के स्क्वायर, तो यहाँ दोनों के गुना कर लेंगे हम लोग डायरेक्ट, तो ए एक्स इंटू बी यानी -2 बी एक्स हो जाएगा। तो -2 बी एक्स किस में दिया गया है, तो देखिए कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है -2 बी एक्स का है कि -2 बी एक्स नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर। कहेगा कि -2 बी एक्स तो ऑप्शन नंबर बी में भी है, तो ऊपर देखिए दोनों का स्क्वायर होगा तो प्लस में होगा, तो ये सब में एक माइनस दिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। त्रिभुज ABC में यदि कोण A बराबर 70 डिग्री, तो कोण A प्लस कोण B का मान ज्ञात करें। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री, यानी कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से कोण A प्लस कोण B बराबर क्या होगा, C का तो वैल्यू दिया गया, तो कोण A प्लस कोण B या कोण C का वैल्यू दिया गया 70 डिग्री बराबर 180, तो उधर 70 को भेजेंगे तो 180 माइनस 70 बराबर 110 डिग्री होगा, तो 57 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक पासे को 50 बार फेंकने पर निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए, सम संख्या आने की बारंबारता क्या होगी। तो सम संख्या कब आया होगा, जब तो 2 आया होगा, या तो 4 आया होगा, या तो 6 आया होगा। तो आपका प्रायिकता निकालने की कह रहा, तो पी और फी बराबर टोटल कितना बार उछाला गया है 50 बार, तो नीचे 50 हो जाएगा आपका। सम संख्या 9, फिर क्या है 4 वाला का बारंबारता 7 है, तो +7 +6 कितना होगा 9 7 16 6। यहाँ से फिर से जोड़ लेते हैं, सम संख्या 2 8, यहाँ क्या है जी 8 है, तो 8 7 15 15 9 हो गया 24 24/50, यानी कि इसको हम लोग काट छट करेंगे तो हो जाएगा 12/25। ऑप्शन नंबर देखते हैं 12/25 ऑप्शन नंबर डी है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। पी ऑफ एक्स बराबर x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 के शून्यक है। तो यहाँ से क्या होगा 11 का 2 खंड करेंगे और गुना करने पर प्लस में आना चाहिए, तो प्लस में आने के लिए दोनों माइनस में लेना पड़ेगा। तो माइनस अगर छो लेते हैं, 1 -5 लेते हैं, तो गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अच्छा 25 भी आएगा। तो अगर हम इसका गुणनखंड माइनस में ले रहे हैं तो शून्यक होता है प्लस में, अगर हम गुणनखंड प्लस में ले रहे हैं तो उसका शून्यक माइनस में होता है। तो गुणनखंड हम लोग जो ले रहे हैं माइनस में ले रहे हैं तो इसका शून्यक प्लस में होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो समांतर चतुर्भुजों का एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है तो उनके क्षेत्रफलों के बीच का अनुपात क्या होता है। तो इसका सही आंसर होता है 1:1। इसका फिगर इस तरह से बनता है, जैसे मान लीजिए कि एक त्रिभुज है, यदि दो समांतर चतुर्भुजों का एक ही आधार है, यदि दो समांतर चतुर्भुजों का एक ही आधार है और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है तो उनके बीच के क्षेत्रफलों का अनुपात। यदि दो समांतर चतुर्भुजों का आधार एक ही है और समांतर रेखाओं के बीच स्थित है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा।
इसका हो जाएगा 1:1। नेक्स्ट देखते हैं, यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर स्थित है, तब एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, तो त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो 1:2 होगा। इसका फिगर इस तरह से बनेगा, एक समांतर चतुर्भुज है, इसका वही आधार त्रिभुज का भी है, तो तो ये त्रिभुज का दुगना होगा पूरा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो क्या होगा? पूछ क्या रहा? त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल x होगा तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 2x होगा। इसका अनुपात निकालना है, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बचेगा अनुपात 2, यानी कि 1:2। ऑप्शन नंबर बी, 1:2। आगे वाला क्वेश्चन दिया गया, 3 असंरेखीय बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या। असंरेखीय यानी कि तीनों बिंदु क्या होगा? अलग अलग होगा। 3 बिंदु अलग अलग होगा। जैसे अगर कोई बिंदु मान लिया जाए यहाँ लिए तो एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, अब तीनों से यानी कि गुजरेगा वृत्त, तो क्या होगा? एक ही वृत्त, कुल वृत्तों की संख्या 1 होगा। अगर संरेखीय रहता तो एक भी वृत्त नहीं बनता, लेकिन असंरेखीय है तो एक वृत्त बनेगा। अगला क्वेश्चन है, चतुर्भुज के सभी कोणों का योगफल कितना होता है? तो चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। जीरो 0.3 पर रेकरिंग प्लस 0.4 पर रेकरिंग का मान क्या होगा? तो 0.3 का रेकरिंग कहने का मतलब, इसको जब हम लोग चेंज करते हैं तो क्या होता है? 1/3। 1/3 इसका क्या होता है? 4 पर रेकरिंग बराबर 4/9। 4/9 दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 एलसीएम होगा, तो 3 3 9, यानी कि 3 और प्लस 9 4, कितना हो गया? 4 3 7, 7/9 इसका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, यूक्लिड ने कहा था कि सभी समकोण परस्पर समान होते हैं, यह किस रूप में है? तो यह एक अभिधारणा है। यह एक क्या है? अभिधारणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक त्रिभुज पी क्यू आर में p बराबर 50 डिग्री और q बराबर 80 डिग्री है, तो पी क्यू आर की सबसे बड़ी भुजा क्या होगी? तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कौन सा होगा, जो फिगर से हम लोग आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो एक फिगर ही बना लेते हैं, त्रिभुज का नाम देते हैं पी क्यू आर। पी क्यू आर, पी बराबर 50 डिग्री, क्यू बराबर 80 डिग्री, तो ये क्या होगा? आर बराबर, तो तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, तो 8 5 13 130 आ गया, तो ये वाला कितना होगा? 50 डिग्री। 50 डिग्री ए भी होगा। तो सबसे बड़ा कोण के सामने वाला भुजा बड़े कोण के सम्मुख भुजा भी बड़ा होती है, तो इसके सामने वाला क्या हो गया? पी आर। तो पी आर सबसे बड़ा भुजा होगा। अगर छोटा पूछेगा तो सबसे छोटा कोण के सामने वाला भुजा छोटा होता है, तो ये दो को तो बराबर है, यानी कि आर के सामने वाला आर के सामने वाला क्या हो गया? पी क्यू, और पी के सामने वाला हो गया क्यू आर। तो यहाँ बराबर की बड़ी भुजा की बात किया तो बड़ा कोण के सम्मुख भुजाएं बड़ा होती है, बड़ा कोण के सम्मुख भुजाएं भी बड़ा होती है। तो बड़ा कोण है 80, 80 के सामने वाला क्या हो गया? आपका हो गया पी आर, तो इसका सही आंसर होगा पी आर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यदि त्रिभुज ABC में AB बराबर AC और कोण A बराबर 40 डिग्री, तो कोण B का मान निकालना। समझ लेते हैं। ABC कह रहा त्रिभुज
और उसमें क्या दिया गया, ए बी बराबर ए सी, नाम पे ले लेते ए बी सी, ए बी बराबर ए सी दिया गया, ए बी बराबर ए सी। तो बराबर भुजाओं के संगत कोण भी बराबर होता है, तो इसके सामने अगर x है तो इसके सामने भी x होगा, ए बी के सामने अगर x है तो ए सी के सामने भी x होगा, क्योंकि बराबर भुजाओं के बराबर कोण भी बराबर होती है। और कोण ए बराबर 40 डिग्री दिया है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, उससे बना लेंगे। तो 2x बराबर 180 में से 40 घटेगा 140, 180 में से 40 घटेगा 140 बचेगा। तो यहाँ x 2x हो गया, तो x बराबर कितना हो गया 70। इसका सही आंसर होगा 70 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है एक्स वाई जेड तो निम्नलिखित में कौन सत्य है। तो देखते हैं, इधर से दिया गया है एक्स वाई बराबर ए बी, एक्स वाई बराबर ए बी सही है, बाई जेड बराबर बी सी, बाई जेड बराबर बी सी सही है। इधर से देखते हैं एक्स वाई बराबर ए सी, एक्स जेड बराबर ए सी, एक्स जेड बराबर ए सी, ई भी सही है। तो यहाँ से देखते हैं एक्स वाई बराबर ए सी यहाँ दिया गया है, जो कि एक्स बराबर बराबर ए बी होना चाहिए, जो कि ये गलती है। तो ए वाला इसका आंसर हो जाएगा, जो गलती है वही इसके लिए सही है। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर, यदि एक्स वाई जेड में कोण ए बराबर 80 डिग्री, एक्स बराबर 80 डिग्री, वाई बराबर 40 डिग्री, जेड बराबर 60 डिग्री है, तो क्या होगा। फिगर के थ्रू हम लोग इसको समझ सकते हैं। एक्स बाई जेड ये हो गया 80 डिग्री, तो एक्स जेड बड़ा कोण के सम्मुख भुजा भी बड़ा होता है, जेड बराबर 60 डिग्री है और बाई बराबर 40 डिग्री, तो बड़ा कोण को सामने वाला भुजा बड़ा होता है। तो यहाँ से तो 80 के सामने वाला भुजा बाई जेड, बाई जेड, बाई जेड होगा तो सबसे बड़ा भुजा होगा किसको से, एक्स वाई से, एक्स वाई से या एक्स जेड से। तो बाई जेड तो है नहीं, बाई जेड छोटा यहाँ लिखा हुआ, लेकिन पूछ क्या रहा है, इतना है तो क्या होगा एक्स वाई, एक्स वाई, एक्स वाई ये हो गया, एक्स वाई क्या है 60 डिग्री वाला देखते हैं, 60 डिग्री के भुजा हो गया एक्स वाई, तो एक्स वाई बड़ा होगा किसको से, बाई जेड, एक्स जेड से, एक्स वाई बड़ा होगा एक्स जेड से, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज के कोण का अनुपात दिया गया है, तो सबसे छोटा कोण निकालना है। तो सबको जोड़ेंगे, 3 4 5 6, यानी 4 3 7 5 12, 12 6 18, 18 बराबर 360 करेंगे, चाहे सबको x ले लेंगे तो 18x हो जाएगा। तो x बराबर 360, चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल 360, अब बटा कितना हो गया, इधर से जो आया था 6 5 11 4 15 3 18, 18 यहाँ डाल देंगे तो 18 दूना 36, 2 पर 0। अब क्या कहता है कि सबसे छोटा कोण की माप क्या होगा, तो जो सबसे छोटा अनुपात क्या है 3 है, तो 3 इंटू 20 कर देंगे तो 20 दिया 60 हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज के कोण 3:5:6:6 है, तो इसका भी सबसे छोटा कोण कहता है। तो सबको जोड़ देंगे और x डाल के जोड़ेंगे, यानी 6 6 12, 12 3 15 5 20 x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सबको जोड़ेंगे तो 20x बराबर कितना 360।
तो 0 से 0 1 कैंसिल हो गया और 18 दूना 36 हो गया। तो x का वैल्यू 18 हो गया। और क्या कहता है सबसे छोटा कौन, तो सबसे छोटा 3 वाला है, तो 3x लिए, तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू 8, तो 8 दिया कितना हो गया 24। इसका सही आंसर हो जाएगा 24। ABCD एक समचतुर्भुज है जिसके कोण 60 डिग्री है, तो AC अनुपात BD निकालना है। तो इसका सही आंसर होगा 3:1, 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है, तो इनके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो इससे हम पहले भुजा के अनुपात निकालेंगे। तो आयतन से भुजा के अनुपात कैसे निकालते हैं, तो दोनों का घनमूल निकाल करके। तो यहाँ से 1 का घनमूल 1 और 27 का घनमूल कितना हो जाएगा 3। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे, तब स्क्वायर करेंगे, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल था 1 का स्क्वायर 1 अनुपात 3 का स्क्वायर 9 होगा। तो 1:9 इसका सही आंसर होगा। अगला है 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। वृत्त के केंद्र से उस जीवा की दूरी क्या होगा। पहले सबसे पहले फिगर बना लेते हैं, एक वृत्त ले लेते हैं और इस पर एक जीवा है 10 ले लेते हैं, इसका एक केंद्र भी मान लेते हैं। तो कहता है कि एक जीवा की लंबाई 10 है, तो ये अपना हो गया 10, जीवा की लंबाई 10। वृत्त के केंद्र से कह रहा है कि 13 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो ये त्रिज्या हो गया आपका 13 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना हो गया 13। अब त्रिज्या से यहाँ से केंद्र से चाप पर लंब डालते हैं, तो चाप क्या करता है कि जीवा पर डाला गया लंब जीवा को संधिभाजित करता है, तो ये हो जाएगा 5। त्रिज्या ये वाला हो गया आपका, तो त्रिज्या है 13, तो ये भुजा निकाल लेंगे √13 का स्क्वायर, यानी 13 का स्क्वायर 169 और माइनस √5 का स्क्वायर 25, तो 69 में से 25 घटा 144, 144 का स्क्वायर √, तो ये कितना हो जाएगा 144 का वर्गमूल 12। तो इसका सही आंसर होगा 12। अगला क्वेश्चन है, यदि एक त्रिभुज ABC का आधार 6 है और शीर्ष लंब 8 है, तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि डेल्टा लिखते हैं, इसका आधार गुना ऊंचाई होता है, तो आधार 6 गुना ऊंचाई 8 हो गया और उसका टोटल का बटा 2 होता है। तो यहाँ से सोल्व कर लेंगे, 2 तिया 6, 8 तिया 24 सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई का आधा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई या हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अगला क्वेश्चन है, यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 16, 30 और 34 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि समकोण त्रिभुज का शीर्ष है कि नहीं। तो देखते हैं 2 को छोटा वाला का स्क्वायर करके बड़ा वाला का आता है कि नहीं। तो 16 के स्क्वायर प्लस 30 के स्क्वायर, तो 16 के स्क्वायर होता है 256, 30 के स्क्वायर होता है 900, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा 9 2 1156, दोनों को जोड़ करके 1156। देखते हैं 34 का स्क्वायर कितना आता है, तो 34 का स्क्वायर भी आपका 1156 आएगा। तो क्या है कि बराबर है। तो कह रहा है क्या, यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 16 और 30 34 है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो अब यहाँ से देखें कि ये सब पाइथागोरस ट्री को फॉलो करता है, अर्थात यह पाइथागोरस पर है। तो इसमें हम लगा लेते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कि ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार हो गया आपका क्या हो गया जी, एक त्रिभुज की भुजाएं इतना और इतना, तो 1/2 आधार हो जाएगा 16 और ऊंचाई होगा 30 होगा। सोल्व कर लीजिएगा तो 8 दूना 16, 8 हो गया, 8 तिया 24, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है,
त्रिभुज ABC में BC बराबर A, CA बराबर B और AB बराबर C है। तो त्रिभुज ABC की परिमिति, तो त्रिभुज ABC की परिमिति क्या होता है? A + B + C, यानी कि त्रिभुज के किनारों का योगफल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, A + B + C। और अर्ध परिमिति कहेगा तो A + B + C बटा 2, जिसको A से हम लोग डिनोट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो यह भी है जो समकोण त्रिभुज का ही भुजा दिया गया है, और समकोण बनाने वाली भुजा क्या है? 7 और 24 है, और समकोण बनाने वाली भुजा ही आधार और ऊंचाई होता है। तो यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 इंटू आधार 7 इंटू ऊंचाई 24। सोल्व कर दीजिएगा तो यहाँ 12 से कटेगा तो बरसते 84 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। अगला क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 6a इकाई है तो उसकी ऊंचाई, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होता है? √2/3 इंटू भुजा या a। तो इसको सोल्व करेंगे तो √3/2 होता है, सॉरी। इसकी ऊंचाई क्या होता है? समबाहु त्रिभुज के √3/2 इंटू भुजा, भुजा क्या दे ले? 6a। इसको सोल्व करेगा तो 3 दूना 6, 3a हो जाएगा। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√3 इंटू a, ये वाला सही आंसर होगा। 3√3 इंटू 1, और ये क्षेत्रफल निकाल रहा है तो वर्ग इकाई होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, एक बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः r और h है तो आयतन क्या होगा? तो बेलन का आयतन क्या होता है? πr²h। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, πr²h। अगला क्वेश्चन है, 38.5 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। तो वृत्त का ये क्षेत्रफल दिया गया है, ऐसे त्रिज्या निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है πr², और क्षेत्रफल कितना दे है? 38.5, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, दशमलव हटाएंगे या 38 का दुगना करके 2 से भागा दे देते हैं तो 38×2 यानी 77/2। तो पाई का वैल्यू 22/7 हो गया, और r² बराबर 77/2 हो जाएगा। तो यहाँ से काट छट करिएगा तो क्या होगा? 11 दूना 22, और यहाँ से 11 सत्ते 77। तो r² बराबर, ये 7 उधर जाएगा तो 7 सत्ते 49 हो जाएगा, और ये 2 उधर जाएगा तो 2 दूना 4। तो r² बराबर हो गया 49/4। तो इसको r बराबर अगर निकालना हो तो क्या हो जाएगा? 49 का वर्गमूल 7 और 4 का वर्गमूल 2, यानी कि 7/2 बराबर 3.5 होगा इसका सही आंसर। 3.5 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई ABC है। घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल तो क्या होता है? चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2h इंटू L + B होता है। इस वैल्यू फार्मूला पर हम लोग बैठा देंगे तो 2 इंटू ऊँचाई इसका क्या है? C है, तो 2c इंटू L + B, L + B यानी लंबाई गुना चौड़ाई यानी A + B। तो कौन वाला ऑप्शन से मेरा इसका सही आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि किसी घन
जिसका आयतन भी है प्रत्येक कोर को दुगना कर दिया जाए तो नए घन का आयतन क्या होगा। तो पहले कोर को दुगना कर देंगे तो घन का आयतन, यानी कि पहले कोर अगर मान लिया जाए कि L है तो नीचे L, इसका आयतन होगा LQ। अब दुगना कर दिया जाए तो क्या होगा 2L, तो 2L का Q हो जाएगा यहाँ से, तो 2 का Q कितना हो गया, 2 का Q 8LQ अपॉन LQ, तो LQ से LQ कैंसिल, तो पहले जो आयतन है अब 8V के बराबर हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा 8, 8 गुना हो जाएगा, गुना करेंगे तो 27 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी घन के आयतन V के प्रत्येक कोर को तिगुना कर दिया जाए तो इस नए घन का आयतन होगा। तो तिगुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, और आयतन की बात करें तो Q कर दीजिए, तो 3 का Q 27 होता है, और आयतन इसमें V लगा दीजिए तो 27V होगा। V4 होता है वॉल्यूम, डैट मीन्स आयतन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक बेलन, ये हो गया, ये भी बना लिए हम लोग। यदि किसी घन के सभी कोरों की लंबाई का योग 36 है तो उसका आयतन क्या होगा। सभी कोरों के, जैसे सबसे पहले घन बना लेते हैं हम लोग। इसमें कितना कोर हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो सभी का योग 12, सबका क्या होगा 12L जोड़ेंगे तो 12L बराबर 36, तो L बराबर क्या हो जाएगा 12 3 36, 3 L किनारा का वैल्यू 3 आ गया, और पूछ क्या रहा आयतन, तो आयतन LQ होता है, तो 3 का Q कितना हो जाएगा जी, 3 3 9 9 3 27, तो इसका 27 घन सेंटीमीटर यानी कि सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, किसी बेलन की त्रिज्या दुगनी व ऊंचाई दुगनी करने पर इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो पहले त्रिज्या r था, इसको त्रिज्या को दुगनी कर दिया जाए तो 2r होगा, ऊंचाई को दुगनी कर रहे हैं तो 2h हो जाएगा। तो हम लोग को फॉर्मूला पता है, क्या होता है 2 पाई RH, तो फार्मूला में हमें 2 त्रिज्या के स्थान पर 2r पाई के पाई लिख दिए, r के स्थान पर क्या रखना है 2r, और h के भी स्थान पर 2h रखना, नीचे से 2 पाई RH भाग देंगे, तो 2 पाई RH से 2 पाई RH कैंसिल हो गया, तो 2 दूना 4, चौगुना होगा, इसका सही आंसर होगा चौगुना। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई h हो तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई r इंटू r प्लस l, इकाई है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में वर्ग इकाई हो जाएगा, वर्ग इकाई। अगर आयतन की बात करें तो घन इकाई होगा, तो 2 पाई r इंटू r प्लस l कौन वाला ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए भी बी है। अगला क्वेश्चन है, 1/5 तथा 4/5 के बीच दो परिमेय संख्या लिखना, कौन है जो। तो 1/5 यानी कि 1 में 5 से भागा देंगे तो 5 दूना 10, 0.2 होगा। दूसरा 4 में 5 से भागा देंगे तो 5 8 40, 0.8 होगा। तब इसके बीच में कौन है, ये 2 तो पहले नहीं होगा इसके बीच में, क्योंकि ये 2 है जो ये दोनों से बड़ा है, एक वाला भी नहीं होगा तो ये भी नहीं हट जाएगा। तो देखते हैं 2/5, 2/5 5 24, 0.4 होगा 2/5 करने का मतलब,
और 3/5 5 6 का 30 यानी 0.6 होगा। तो ये देखिए दोनों है जो इसके बीच में है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी होगा सही। नेक्स्ट है 100 - 140 का वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह बराबर, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लास मार्क, तो वर्ग चिन्ह बराबर होता है ऊपरी सीमा जो निम्न सीमा बटा 2, यानी कि 100 + 40 140 बटा 2 होगा। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, 14 और 10 24, 24 बटा 2 यानी कि एक जीरो बैठा दे, 12 दूना 24, 12 पर एक जीरो बैठा दीजिए, 120 होगा। नहीं तो डायरेक्ट 24 यानी 14 10 कितना हो गया 24, 24 का आधा 12, 12 पर एक जीरो बैठा देंगे, बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर क्वेश्चन है, आंकड़ा 11 12 8 7 5 का परिसर होगा। तो परिसर जिसको रेंज बोलते हैं, परिसर बराबर होता है महत्तम मान माइनस न्यूनतम मान, महत्तम मान माइनस न्यूनतम मान। तो इसमें महत्तम मान मतलब होता है सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा वाला वैल्यू इसमें क्या है 12, सबसे छोटा न्यूनतम मान क्या है 5, तो 12 में से 5 घट जाएगा 7, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। परिसर वाला फार्मूला होता है महत्तम मान माइनस न्यूनतम मान, यानी डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू इज कॉल्ड रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ग अंतराल 20 से 25, 25 से 30 में संख्या 25 सम्मिलित है। तो दोनों अंतराल में सम्मिलित है कि किस अंतराल में जो, तो हमें देखना है 20 से 25, यहाँ और एक लिखा हुआ है 25 से 30 में संख्या जो 25 है, तो हम 20 से 25 लेते हैं, तो 20 उसमें लेते हैं, 21 लेते हैं, 22 लेते हैं, 23 लेते हैं, 24 लेते हैं, यानी कि ये पांचों संख्या लेते हैं। और 25 से 30 है जिसमें हम 25 लेते हैं, 26 लेते हैं, 27 लेते हैं, 28 लेते हैं, 29 तक लेते हैं, अर्थात पहला वाला में नहीं है शामिल, 25 से 30 वाला में शामिल है 25। तो इसका सही आंसर होगा 25 से 30, 25 से 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंकड़ा 10 12 6 8 20 का परिसर होगा। तभी परिसर वाला हम लोग देखें महत्तम मान माइनस न्यूनतम मान, तो महत्तम मान हो गया 20, इसका न्यूनतम मान हो गया 6, तो 20 में से 6 घट गया 14, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 14। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर, वर्ग अंतराल 15 से 25 और 25 से 35 में 25 सम्मिलित है। 25 किस में सम्मिलित है जो देखना है। तो अभी थोड़ा पहले भी देखे कि शुरुआत वाला में जो 15 से 25 है, ऊपरी सीमा में वह संख्या सम्मिलित नहीं होता है, निम्न सीमा में संख्या वह सम्मिलित होता है। तो 25 निम्न संख्या में किसको में है, 25 से 35 वाला में है, तो 25 से 35 होगा इसका सही आंसर, इसका भी ऑप्शन नंबर बी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एक बारंबारता बंटन में वर्ग चिन्ह 15 20 25 30 है, तो वर्ग चिन्ह 25 के संगत वर्ग क्या होगा। अगर वर्ग चिन्ह 25 है तो इसके संगत वर्ग क्या होगा। तो वर्ग में क्या होता है ऊपरी सीमा और निम्न सीमा, तो निम्न सीमा बराबर फार्मूला होता है, निम्न सीमा बराबर एक फार्मूला होता है वर्ग चिन्ह माइनस वर्ग अमाप बटा 2 निम्न सीमा बराबर। तो वर्ग चिन्ह क्या हो गया इसका 25 के संगत बारंबारता निकालना है, तो 25 होगा वर्ग चिन्ह, तो 25 माइनस वर्ग माप कितना का इंटरवल है 5 बटा 2, इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो 25 माइनस 5 बटा 2 यानी कि 2.5, तो 25 में से 2.5 घटेगा तो कितना हो जाएगा 22.5 हो जाएगा।
तो इसका निम्न सीमा 22.5 केवल एक ही ऑप्शन में मिल रहा है। और इसको ऊपरी सीमा अगर निकालना होता है तो वही होता है वर्ग चिन्ह प्लस वर्ग माप बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 और x प्लस 8 का माध्य 8 है, तो x का मान निकालना है। तो माध्य बराबर क्या होता है चरों का योग बटे चरों की संख्या। तो ये सबको हम लोग को जोड़ देना है बटा उतना जे वो संख्या है चर उतना से भागा देना है। तो चर सबको जोड़ेंगे तो x x x x x 5 टाइम्स है तो 5x होगा। बाकी इसको जोड़ना है 2 जोड़े 4 जोड़ 6 जोड़ 8 8 6 14 4 18 2 20 हो गया। और चरों की संख्या कितना हो गया 1 2 3 4 5 हो गया। तो 5 से भागा देना है। अब बराबर माध्य दिया गया है 8। यहाँ से आप उधर ले जा कर के गुना कर सकते हैं, नहीं तो 5 कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा x प्लस 5 20 4 बटा 5 बराबर 8। क्या होगा 5 से 5 कैंसिल होगा। अभी 4 को उस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो x बराबर 8 माइनस 4 बराबर 4 हो जाएगा। इसका सही आंसर 4, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर। यदि आंकड़ों में प्रत्येक प्रेक्षण से 5 घटाया जाता है तो उनका माध्य क्या होगा। तो 5 घटाया जाता है तो 5 कम हो जाएगा क्योंकि प्रत्येक प्रेक्षण से घटाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है आंकड़ा 4 4 5 7 8 9 12 का माध्यक क्या होगा। तो हम लोग माध्यक निकालने के लिए आंकड़ा जो दिया गया उसको आरोही क्रम में सजाते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि सब आरोही क्रम में सजा हुआ है। तो माध्यक क्या होता है कि आरोही क्रम में सजाने पर जो मध्य मान होता है बीच के मान होता है उसी को माध्यक बोलते हैं। तो देखेंगे कि 3 को इधर से हटा दिए, 3 डिजिट 3 संख्या 3 को इधर से हटा दिए, बीच में आ गया आपका 7, तो इसका माध्यक बराबर होगा 7। नेक्स्ट है आंकड़ा 13 14 15 15 17 का बहुलक है। तो किसी आंकड़ा में जिस चर की बारंबारता सबसे अधिक होती है वह बहुलक होती है। तो जो डेटा दिया गया है इसमें 15 है जो 2 बार आया है और की जो कि सबसे मैक्सिमम है, तो इसका बहुलक भी 15 होगा। किसी आंकड़ा में जिस चर की बारंबारता सबसे अधिक आती है अर्थात तो आंकड़ा में सबसे ज़्यादा बार कोई संख्या आता वही होता है उसका बहुलक। इसका बहुलक हो गया 15। 15 का कोई 2 बार आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। 12 का मिलान चिन्ह क्या होगा। तो 12 5 को ले लेते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और 1 2 इस तरह से 12 लिखाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन है ऑप्शन नंबर ए। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक समझें। इसमें सभी में माइनस लगा हुआ है तो माइनस हम लोग कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा प्लस ए प्लस बी प्लस सी। ये टोटल का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेते हैं। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। ये टोटल का स्क्वायर ये भी तो हो गया ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पड़ता है। ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर जोड़ 2ab जोड़ 2bc प्लस 2ca। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सब प्लस में होना चाहिए। तो सभी प्लस में कौन है आपका सभी प्लस में है ऑप्शन नंबर बी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के भी शेयर करें जिससे आपके दोस्त भी हमारे क्वेश्चनों से रूबरू हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं। शुभ रात्रि।